फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 3 वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतः संबंधता, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धार्मिक संघर्ष का नियंत्रक तत्व, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वसुधैव कुटुंबकम और अनेकांत दृष्टि। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतर संबंधता में धार्मिक संघर्ष का नियंत्रण तत्व में वसुधैव कुटुंबकम तथा अनेकांत दृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन आचार्यों की मान्यता है कि परमार्थ सत्य या वस्तु तत्व अनेक विशेषताओं और गुणों का पुंज है। उनका कहना है कि वस्तु तत्व अनंत धर्मात्मक है, उसे अनेक दृष्टियों से जाना जा सकता है और कहा जा सकता है कि अतः उसके संबंध में कोई भी निर्णय निरपेक्ष और पूर्ण नहीं हो सकता है। वस्तु तत्व के संबंध में हमारा ज्ञान और कथन दोनों ही सापेक्ष है, अर्थात वे किसी संदर्भ और दृष्टिकोण के आधार पर ही सत्य है। आंशिक और सापेक्ष ज्ञान कथन को असत्य कहकर नकारने का अधिकार नहीं है। अनेकांत के आधार पर ही यह मानना संभव है कि हमारे और हमारे विरोधी के विश्वास और कथन दो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में एक साथ सत्य हो सकते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सन्मति तर्क में कहते हैं कि अर्थात सभी नए अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य हैं। वे असत्य तभी होते हैं जब वे अपने से विरोधी दृष्टिकोणों के आधार पर किए गए कथनों का निषेध करते हैं। किसी अन्य कथन की विश्वास की सत्यता और असत्यता उस पर संदर्भ अथवा दृष्टिकोण विशेष पर निर्भर करती है जिसमें वह कहा गया है कि जिस प्रकार परस्पर झगड़ने वाले व्यक्ति किसी तटस्थ व्यक्ति के कारण मित्रता को प्राप्त कर लेते हैं, जिस प्रकार परस्पर विरोधी विचार और विश्वास अनेकांत की उदार और व्यापक दृष्टि के अधीन होकर पारस्परिक विरोध को भूल जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रज्ञा। वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के आचार्यों ने धार्मिक जीवन की चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान को भी आवश्यक माना है। महावीर के प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम ने तत्कालीन प्रमुख आचार्य केसी से प्रश्न करते हैं कि एक ही लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील पार्श्वनाथ और महावीर आचार्य के नियमों में यह अंतर क्यों है। इससे समाज में मतिभ्रम उत्पन्न होता है कि अर्थात धार्मिक आचार के नियमों की समीक्षा और मूल्यांकन प्रज्ञा के द्वारा करना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक जीवन में अकेली श्रद्धा ही आधारभूत नहीं मानी जानी चाहिए, उसके साथ साथ तर्क, बुद्धि, प्रज्ञा एवं विवेक को भी स्थान मिलना चाहिए। धर्म के मूल तत्वों को हृदयगम करने के लिए तथा सभी धर्मों के आश्रमों में निर्भय विचरण के लिए विवेक बुद्धि की परम आवश्यकता पर पुनः गुरु नानक बल देते हैं कि वे मानते हैं कि विवेक बुद्धि सब जग माही निर्मल, यानी भगवान बुद्ध ने अलार कलाम को कहा था कि तुम किसी के वचनों को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि इसे कहने वाला हमारा पूज्य है। हे कलामो, जब तुम आत्मानुभव से अपने ही आप यह जान लो यह बातें कुशल है, यह बातें निर्दोष है, इनके अनुसार चलने से हित होता है, सुख होता है, तभी इन्हें स्वीकार करो। बौद्ध धर्म तत्व संग्रह में कहा गया है कि जिस प्रकार स्वर्ण को काटकर, छेदकर, कसकर और तपाकर परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार धर्म की भी परीक्षा की जानी चाहिए। अर्थात अपेक्षिक वक्तव्य अपने अपने दृष्टिकोण से सत्य है। इंद्र मुनि गौतम का केसी को उत्तर एक ही उपदेश पार्श्वनाथ तथा महावीर को विचारों में अंतर क्यों है। गुरु नानक द्वारा इसी को विवेक बुद्धि कहा गया है और बौद्ध धर्म तत्व संग्रह का वचन भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतर संबंधता में धार्मिक संघर्ष का नियंत्रक तत्व में वसुधैव कुटुंबकम अनेकांत दृष्टि के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।